कंस ने जाकर के अक्रूर जी से कहा, अक्रूर हम एक मेला का आयोजन कर रहे हैं, उसी मेले में हमने दोनों बालकों का खूब नाम सुना है कि कृष्ण और बलराम दोनों बलवान हैं। गृहीत्वा पाणिनां पाणि तत्रोक्रूरमुवाचः। आज कंस खुद गया, अक्रूर जी के पास गया, अक्रूर जी से जाकर के हाथ मिलाया, बोले अक्रूर तू तो मेरा मित्र है। आज अक्रूर जी पहचान गए कि पहले कभी इसने हाथ नहीं मिलाया, आज इसने हाथ मिलाया है। और जब नीच व्यक्ति मित्रता करता है तो समझ लेना चाहिए उसमें कोई स्वार्थ है। अक्रूर जी समझे कोई स्वार्थ है इसमें। कंस ने कहा, अक्रूर आप मेरा रथ लेकर के जाइए वृंदावन के लिए, उसमें कृष्ण और बलराम दोनों को बैठा करके ले आना। आज कंस ने रथ को तैयार करवाया, अक्रूर जी को दे दिया और अक्रूर जी जा रहे हैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए। जाते जाते मन में सोच रहे हैं, भाई मैं तो कंस के लिए धन्यवाद दूंगा। बोले क्यों? बोले जो भगवान को मिलने के लिए भेजे, भगवान से मिलने के लिए भेजे, मेरे लिए तो वो बहुत अच्छा है। मनोरथान करो त्वजै जनो देवहतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याघ्याम करोति ते। अक्रूर जी रथ में बैठे हैं, रथ में बैठते समय रथ को चलाते हैं, फिर कृष्ण के ख्यालों में ऐसे खो जाते हैं, रथ वहीं पर रुक जाता है। भाई घोड़ों को चलाएंगे तभी तो घोड़े चलेंगे, बिना चलाए कैसे चलेंगे। अक्रूर जी मन में सोचते हैं मेरा भतीजा है, जाने कैसा होगा, पहली बार मैं उससे मिलूंगा। अक्रूर जी ख्यालों में खो जाते हैं तो रथ वहीं रुक जाता है। और रथ को जब दौड़ाने लगते हैं, घोड़े दौड़ने लगते हैं तो अक्रूर जी फिर ख्यालों में खो जाते हैं। और अक्रूर जी का रथ मथुरा से उड़ा और पहुंच गया दिल्ली इंद्रप्रस्थ जाकर के। फिर अक्रूर जी को ख्याल आता है मैं कहाँ आ गया, वहां से रथ दौड़ा, फिर आ गया आगरा, यानी कि मथुरा से वृंदावन की रास्ता पैदल भी जाए तो केवल 2 घंटे की है। अक्रूर जी आज सुबह से निकले हैं, शाम हो गई, फिर भी वृंदावन अभी भी पहुंच नहीं पा रहे। ख्यालों में प्रभु के में खो जाते हैं। अक्रूरो पिता रात्रि मधुपुर्या महामती उत्थित्वा रथमास्थाय प्रायसो नंद गोकुलम। अंत में अक्रूर जी ने अपने आप को संभाला और संभाल करके नंद भवन में पहुंच गए हैं। जैसे ही नंद भवन में पहुंचे इनको दिखाई दिया कृष्ण और बलराम गैया को चरा करके आते हैं। उनके चेहरे पर गैया के पीछे जो रज उड़ती है वो चेहरे पर लगी हुई है। बड़े सुंदर लग रहे हैं प्रभु, बड़े सुंदर लग रहे हैं। जैसे ही उनको पता चला चाचा जी आए हुए हैं, आकर के उन्होंने चरणों में प्रणाम किया। और प्रभु पूछने लगे, चाचा जी आप क्यों आए हो, आपके आने का कारण क्या है, मुझे तो बताओ। अक्रूर जी ने पूरी कथा भगवान को सुना दी कि ऐसे ऐसे करके कंस आपको मारना चाहता है तो मैं लेने के लिए आया हूँ। भगवान ने कहा चाचा जी इस बात को आप किसी और से मत कहना, क्योंकि बाबा नंद मैया यशोदा घबरा जाएंगे। आप चिंता मत करो, हम आपके साथ अवश्य चलेंगे। ददर्श कृष्णम रामम चा ब्रजे गोदोहनम गतो पीतनीलांबर धरो शरदम बुरुहे क्षणो। रात भर भगवान ने चाचा जी के साथ बात की और जैसे ही सुबह हुई, सुबह होते ही गोपियों को पता चला कि मेरे प्रभु प्राण प्यारे हमें छोड़ करके मथुरा के लिए जा रहे हैं। जैसे ही गोपियों को पता चला वहीं पर एक दुख की लहर फैल गई। सभी गोपियां आपस में मिलती हैं तो कहती हैं मेरे प्रभु के बिना मैं कैसे रहूंगी। अब गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं।
चर्चा करते करते भगवान को रथ में बैठाला और अक्रूरजी रथ में चलने लगे। दूसरी गोपी कहते हैं, देवी रथ में बैठ करके तो ये जाएंगे, लेकिन मैं रथ के आगे आकर के खड़ी हो जाऊंगी, मैं इनको मथुरा के लिए जाने ही नहीं दूंगी। तीसरी गोपी ने कहा, देवी जब हम इनको रोकेंगे तो हमारी लज्जा का क्या होगा, संसार हमारे बारे में क्या कहेंगे। चौथी गोपी ने कहा, देवी जब हमारे प्राण प्यारे प्रियतम ही यहाँ से चले जाएंगे, फिर हम लज्जा को क्या देखें, ऐसी लज्जा का हम क्या करेंगे। प्रेम में विरह होकर के गोपियां रास्ते में आकर के खड़ी हो गईं। रथ में बैठ करके भगवान आए तो रथ के आगे गोपियां खड़ी हो गई। हम प्रभु आपको नहीं जाने देंगे। भगवान ने समझाया, गोपियों आप चिंता मत करो, केवल एक दिन की ही बात है, कल नहीं मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। जैसे ही गोपियों के कानों में ये शब्द सुना, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा, तो गोपियों के मन में धैर्यता हुई। विनती कर कर हार गई गोपियों के न जोर चले, और रथ में बैठ कर कृष्ण बलराम मथुरा की अब और चले। रथ में बैठकर कृष्ण बलदाव मथुरा की ओर जाने लगे। जब तक रथ की ध्वजा दिखती रही, तब तक गोपियों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, प्रभु को देखते ही रही। हो कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, कि मैया मोहे याद ना करे।